आर्टिकल। आर्टिकल को तो जानते हैं सब लोग। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? आर्टिकल का यूज की बात आती है तब दिक्कत आती है। जैसे ए यूनियन होगा या एन यूनियन होगा कि ए यूनियन होगा, द मैन होगा कब और ए मैन कब यूज होगा, मेन फंडा यहाँ होता है। वेलकम एस्पिरेंट, तो स्वागत है आपका हमारे एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। डियर एस्पिरेंट, तो जैसे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिसने वीडियो नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख लेंगे। तो डियर, तो प्रॉब्लम आज हम क्या डील करने वाले हैं? आर्टिकल। आर्टिकल से डील करने वाले हैं। आर्टिकल में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उस टॉपिक को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल बेसिक पहले फंडामेंटल नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट का। 2 मिनट का फंडामेंटल नॉलेज ले लेते हैं। जैसे आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट कौन कौन से होते हैं? ए एंड डेफिनिट होता है द। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और एन बस सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, और ये आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है द। ओके, तो ये था बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, जहां तक मुझे पता है सबको पता होगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि ए यूनियन कब लगेगा, सही है कि एन यूनियन सही है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं एन अम्ब्रेला, ओके, एन अम्ब्रेला, एन यूनियन, एन यूनिवर्सिटी, तो क्या आपको लग रहा है ये सही है? ये सही है? ये सही है? क्या आपको लग रहा है ये सही है? देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करता हूँ, ये सही है गलत उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप क्या सोचते हैं कि बचपन से आप क्या पढ़ते आए हैं? वॉवल। वॉवल, जिस भी शब्द में वॉवल आता है उसके पहले उसके बाद जो नाउन यूज होगा, ठीक है, मतलब जो भी नाउन जिसमें वॉवल आता है उसके पहले आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे कि आप हमेशा से पढ़ते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? वॉवल होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये आप पढ़ते आए हैं। तो आप पढ़े हैं कि जो भी शब्द जिसमें यू आता है, ए आता है, आई आता है, ई आता है, ओ आता है, ये वॉवल आते हैं जो भी शब्द में, जिस भी नाउन शब्द में, तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे यू आया है, ये तो वॉवल हो गए, तब तो ये एन अम्ब्रेला सही है। ये सही है क्योंकि यहाँ पे यू है, सही है ना। लेकिन ये जिसे आप सोच रहे हैं कि इसके हिसाब से इधर भी यू है, इधर भी यू है, इधर भी एन लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सही है तो आप गलत हैं। यही तो आपको जानना है, यही जो छोटी छोटी गलतियां होती है इसी को आपको सीखना है। यही क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, तो सीखते हैं क्या मैटर है यहाँ पे, क्या फंडा क्या है। दोस्तों, आपको ये समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, ये बात समझनी है कि हमें वॉवल पे नहीं फोकस करना है, वॉवल साउंड पे फोकस करना है। ये देखिए, the words, the article and is used before a noun which have vowel sound। ध्यान कहाँ? इधर देखिए, इधर इधर वॉवेल साउंड पे, वॉवेल साउंड पे आपको फोकस करना है, ना कि वॉवेल पे। वॉवेल गलत है, ठीक है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके हिसाब से आपका वॉवेल था, वॉवेल के हिसाब से चलता था, लेकिन ये क्या देखा, आपका फेल हो गया। ये भी तो वॉवेल है, आपके इंग्लिश लेटर का वॉवेल क्या है? ए आई ओ यू,
यू के हिसाब से ये सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, यहाँ पे फोकस आपको किस करना है, वॉवेल साउंड पे। ओके, दोस्तों हमने क्या बात की कि हम किस पे फोकस करेंगे, वॉवेल साउंड पे, वॉवेल साउंड पे, ना कि वॉवेल पे। ठीक है, वॉवेल पे फोकस नहीं करना हमको, वॉवेल साउंड पे। अब देखिए वॉवेल साउंड कैसे आपका आंसर आता है, यही क्वेश्चन था ना जो आप गलत कर लिए थे, तो इसे कैसे सही करेंगे। ये देखिए वॉवेल साउंड पे फोकस करिए, ये क्या लिखा है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अ आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है ना, अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला लगा है। तो बात ये समझने लायक है। और यहीं पे देखिए ये क्या लिखा है, यूनियन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, यहाँ पे य का साउंड आ रहा है आपका, तो इसलिए ये एन गलत होगा, यहाँ पे ए सही होगा, अयूनियन। काहे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे य का साउंड आ रहा है। ओके, तो समझने वाली बात है, यहाँ पे यह वोवेल वाली साउंड नहीं है, हमें वोवेल साउंड पे फोकस करना है। वैसे यहाँ देखिए एन यूनिवर्सिटी, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी, अब सही होगा, क्योंकि यू आपका यह साउंड दे रहा है, यह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है, आपको किस पे फोकस करना है, वोवेल साउंड पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, अ होगा या एन होगा, ध्यान से सोचिए। यहाँ पे क्या होगा, अ होगा, अ सही होगा, क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, वन आ रहा है ना, तो वो साउंड आ रहा है, वो जो कि आपका वोवेल साउंड नहीं है, वो आपका व्यंजन होता है, हमें स्वर की आवश्यकता है। ठीक है, ये व्यंजन है, आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अ होगा, अ 1 रुपी नोट, ये सही होगा। ठीक है, अब वैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये क्या है, एन ऑनेस्ट मैन या ए ऑनेस्ट मैन, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे दोस्त क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। क्यों, इसे जब हम पढ़ते हैं हिंदी में तो क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे अ का साउंड आता है, अ का साउंड आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन, एन सही होगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वोवेल साउंड, ठीक है, वोवेल साउंड से आप पहचान ले रहे हैं कि क्या होगा, एन होगा या ए होगा। यहाँ पे आपका आर्टिकल का फंडा जो पंगा है ए और एन का, वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। अभी और आगे बढ़िए। अब मेन दिक्कत ये है, कई लोग को दिक्कत होगा वोवेल साउंड कौन कौन से शब्द देते हैं। ठीक है, तो डियर अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, तो बैक टू डियर मदर टंग, देखिए कैसे सॉल्व होता है ये आर्टिकल एन का क्वेश्चन। ये देखिए दोस्त, इसे हम मिटाते हैं। तो हम अब हमको फोकस किस पे करना है, जैसे कि हमने बात की बस वोवेल साउंड को देखना है, वोवेल साउंड को। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, इंग्लिश के वोवेल लेटर को, इंग्लिश वोवेल लेटर को इंग्लिश वोवेल लेटर को जो है आपका कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, उठा के कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बोला मैंने डियर, बैक टू योर मदर टंग एंड देखिए कैसे सॉल्व होता है आपका आर्टिकल एंड का क्वेश्चन। तो आप आइए किस पे, अपने मदर टंग पे। तो हिंदी वोवेल का लेटर देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे हिंदी वोवेल लेटर। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, अब गया, इसका यूज कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंदी वोवेल लेटर को, हिंदी को यूज करेंगे। देखिए कौन कौन से होंगे, इनका साउंड आएगा तो हम एन का यूज करेंगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, इनका जब भी आता है यूज क्वेश्चन में, तो आप यूज करेंगे एन आर्टिकल का। ठीक है, जैसे आया था क्या, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या आया था, अ आया था, अ, वहीं पे क्या था, वन आया था, तो क्या आपने यूज करेंगे, वन आएगा तो क्या यूज करेंगे, वो आपका आएगा क्या, व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके लिए अ यूज करेंगे, वो आया था क्योंकि वहां पे हमें किस पे फोकस करना है, इन पे फोकस करना है, हिंदी वोवेल लेटर पे, जो कि ये सारे साउंड देते हो।
तो देखते हैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन किस पे, हिंदी वोवेल लेटर साउंड लेटर पे। ठीक है, अब इससे हम सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन। देखिए बस इतना समझ में आ गया आपको तो ये सब समझ में आ गया। अब चुटकियों में कर लेंगे आर्टिकल एन और अ के क्वेश्चन। देखिए दोस्त क्या है यहाँ पे, राम इज ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल पर्सन या एन ऑनरेबल पर्सन, क्या होगा? तो दोस्तों ऑनरेबल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है। देखिए आ कहाँ पर है, आ यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। ठीक है दोस्त, देखिए हिंदी के आ लेटर से आप समझ गए कि यहाँ पे एन आएगा। उसी तरह यहाँ देखिए सरिता हैज अ हाउस या एन हाउस। तो दोस्त यहाँ पे हाउस का क्या मतलब निकल रहा है, हाउ साउंड आ रहा है, हाउस, तो क्या होगा, अ हाउस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए अ यूरोपियन केम टू इंडिया या फिर एन यूरोपियन केम टू इंडिया, क्या लगता है आपको दोस्त? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यूरोपियन, यू यू यहाँ पे य का साउंड आ रहा है, यूरोपियन में य का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन का मतलब क्या हो जाएगा, एक बंदा, मतलब यूरोप से कोई आया। अगर पूरी देश की बात करेंगे तब यूरोप होता है, यूरोपियन बोल दिए, इंडियन बोल दिए तो किसी आदमी की बात की जा रही है, किसी पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पे य का साउंड आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखिए अ ईगल फ्लू इन द स्काई या फिर एन ईगल फ्लू इन द स्काई, क्या होगा दोस्त, यहाँ पे देखिए ईगल, यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, ई, ईगल, ई, ईगल, तो ई कहाँ पर है, यहाँ है, तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ईगल। ओके, तो देख रहे हैं आप किस तरह हिंदी वोवेल साउंड से आप समझ ले रहे हैं। ठीक है, वोवेल साउंड से आप समझ ले रहे हैं। उसी तरह यहाँ देखिए ही इज अ एन एमएलए, यहाँ पे देखिए एब्रिवेशन है, ध्यान देना है, एब्रिवेशन है, फिर भी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, एम एल ए, एम लिख रहे हैं ना, तो ए आ रहा है, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। ओके, देखिए ए का साउंड आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है ही इज अ आईएएस ऑफिसर या फिर एन आईएएस ऑफिसर, क्या होगा दोस्त, देखिए यहाँ पे आईएएस, तो क्या साउंड आ रहा है, आ रहा है, आईएएस, आईएएस, आ का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आ यहाँ पर है, तो फिर क्या हो जाएगा, एन आईएएस। ओके, ये ऐसे यहाँ पे देखिए शिवम इज अ एलएलबी ग्रेजुएट, या फिर देखिए शिवम इज एन एलएलबी ग्रेजुएट, क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए एल एल बी, एल आ रहा है, एल, तो ए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए, तो ये क्या हो जाएगा, एन एल एल बी ग्रेजुएट। उसी तरह दोस्त आखिरी एग्जांपल देखिए, सारे आप वोवेल साउंड से कर रहे हैं, वोवेल साउंड से। देखिए अभिषेक इज अ क्लर्क या फिर अभिषेक इज एन क्लर्क, क्या होगा, यहाँ पे किस से साउंड आ रहा है, इस नाउन में क्या साउंड आ रहा है, क का, क्लर्क, क क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, अ क्लर्क। तो दोस्तों आपने क्या देखा, बिल्कुल हिंदी वोवेल साउंड से आप पूरी तरह से समझ गए अ और एन का यूज। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद आपको कभी नहीं भूल देगा, अ और एन का तो कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कब लगेगा द मैन और कब लगेगा अ मैन। इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होता है, जनरली आप स्पीकिंग में इसमें गलत कर देते हैं, स्पीकिंग में भी इसका ध्यान देना है, अ एंड द, इन सब का बहुत गलती होता है, तो इसे ध्यान में रखना है और इसे सुधारने की कोशिश करनी है। देखिए अ मैन तो क्लियर हो गया आपका, अब हम देखते हैं द मैन कब लगाएंगे और अ मैन कब लगाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या जानना है, आर्टिकल द कब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि द मैन कब यूज होगा, अ मैन कब यूज होगा, ये हमें समझना है। तो दोस्तों आर्टिकल द का डिफिनेशन क्या होता है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। आर्टिकल द उस नाउन के पहले यूज होता है जो कि पहले ही परिभाषित कर दिया गया हो। आपने ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि आर्टिकल क्या है, डेफिनिट है, इसका मतलब आर्टिकल द डेफिनिट है, इसका मतलब आर्टिकल द डिफाइन है, मतलब पहले से ही डिफाइन हो, जो चीज पहले से परिभाषित हो उसी के लिए आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो एग्जांपल्स है कि
क्या यूज होगा, कब अ मैन तो कब द मैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, इसका सेंस ये आ रहा है, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। अच्छा, या फिर इसे ए को आप कोई बोल सकते हैं, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, जैसे कि आपके गेट पे कोई आता होगा, ठीक है, तो आप उन्हें नहीं पहचानते तो पापा से क्या जाके बोलते हैं, पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी कोई दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आप, पिताजी कोई दरवाजे पर खड़ा है। इसका मतलब उस आदमी को आप नहीं जानते, इसलिए कोई यूज करते हैं। देखिए अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है, आप उसे नहीं जानते, पहले से इंट्रोड्यूस्ड आप उससे नहीं हैं, तब अ आर्टिकल का यूज होता है। और वही यहाँ देखिए द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, इसका क्या मतलब है, आदमी दरवाजे पर खड़ा है, इसका मतलब होगा आदमी दरवाजे पर खड़ा है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बोल रहे हैं आदमी दरवाजे पर खड़ा है, तो इसका मतलब आप पहचानते हैं किसी स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल आदमी है, किसी कोई स्पेशल मैन है जिसके बारे में बता रहे हैं, दरवाजे पर आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप स्पेसिफिक मैन को बता रहे हैं। तो दोस्तों लेते हैं हम कुछ एग्जांपल, यहाँ पे देखिए दी अ मैन इन ब्लू शर्ट इज माई अंकल, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए आपको, ये बोल रहा है कि जो आदमी नीले कमीज में है वो मेरे अंकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मैन इन ब्लू शर्ट, आपने अपने अंकल को इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो आदमी नीले कमीज में है वो मेरे अंकल हैं। तो यहाँ पे उनको स्पेसिफाई कर दिया आपने, नीले कमीज वाले। ठीक है, ये स्पेसिफाई हो गए, ये इंट्रोड्यूस हो गए, इसलिए यहाँ आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिफोर नाउ दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, उसी के पहले द आर्टिकल लगेगा, ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, तो यहाँ देखिए पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। दोस्तों ऐसे इरर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आपको जानना है, तो ये सारी चीज पता होना चाहिए कि कब द लगाएंगे, कब अ लगाएंगे, कब एन लगाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए द अ बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माय ब्रदर, तो ये कहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट, गेट के पास जो लड़का खड़ा है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, वो मेरा भाई है। ठीक है, गेट के पास जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो दोस्तों एस्पिरेंट, मुझे जहां तक उम्मीद है आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि द मैन कब होगा, अ मैन कब होगा। ओके, जब पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो तब आपका क्या लगेगा, द लगेगा। अगर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आप नहीं जानते, तो अ लगाएंगे, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है तो इसके लिए अ लगाएंगे, अगर आप उस आदमी को जानते हैं तो द लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब लोग को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।